2 साल पहले मुझे लड़कियाँ नोटिस तक नहीं करती थी। नो टेक्स्ट, नो डीएम्स, नो डेट्स, नथिंग। और ऑनेस्टली उस टाइम मुझे लगता था कि भाई मैं ही अनलकी हूँ। और अब इट्स कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। बट नाउ इट्स कॉमन कि लड़कियों ने मुझे सामने से फर्स्ट डीएम करा है। मैं उनको लिटरली जानता भी नहीं हूँ और वो सामने से खुद इनिशिएट कर रही है मिलने के लिए। और काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे लगता था कि नो फैप इज़ द रीज़न जिसकी वजह से लड़कियां मेरे से इतनी अट्रैक्टिव फील कर रही हैं। बट भाई मुझे एक ऑनेस्ट रियलाइजेशन हुई है कि भाई डायरेक्टली नो फैप की वजह से लड़कियां मेरे से अट्रैक्टेड फील नहीं करने लगी, बल्कि नो फैप ने कुछ ऐसा बिल्ड करा जिसकी वजह से लड़कियां मेरे से अट्रैक्टेड फील करने लगी। और अगर तुम भी लड़कियों के आसपास बिल्कुल इनविजिबल फील करते हो तो भाई दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि हाई चांसेस है तुम भी वो सेम मिस्टेक कर रहे होगे जो मैंने 2 साल पहले करी थी। एंड द क्रेजी पार्ट, तुम्हारे लुक्स वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट कर रही है या इग्नोर कर रही है। ना ही तुम्हारी हाइट वो रीजन है और ना ही ये रीजन है कि तुम अनलकी हो। इनफैक्ट असली रीजन कुछ और ही है। और भाई जब तुम्हें असली रीजन पता चलेगा ना, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैं अट्रैक्टिव तो बनना चाहता था, लेकिन वो अट्रैक्टिव आदमी बनने के लिए जो मेरे को हैबिट्स करनी पड़ेगी, मैं वो हैबिट्स नहीं कर रहा था। और मुझे ये बात रियलाइज करने में सालों लग गए भाई, लिटरली सालों। मुझे याद है वो दिन जब मैंने नोटिस करा था कि भाई मेरी क्रश ने मेरे को फॉलो बैक नहीं करा, इनफैक्ट उसने सभी को फॉलो बैक कर रखा है। और भाई वो वाली फीलिंग मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था। मेरे को उस टाइम लगा था मैं लिटरली इनविजिबल हूँ। जो लड़की मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं उसके लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। और उस दिन मेरे को पहली बार ही लगा कि भाई शायद प्रॉब्लम मेरे में ही है। लेकिन वो प्रॉब्लम मेरे अंदर एग्ज़ैक्टली है क्या, ये मुझे नहीं पता था। और भाई यही सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है। तुम्हें जब पता ही नहीं होता कि भैंचोद प्रॉब्लम क्या है जो मेरे को सॉल्व करनी है। और मैंने लिटरली ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए अंधेरे में गेस करा, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। और फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने ये नोटिस करा था कि मेरी क्रश ने मेरे को फॉलो बैक भी नहीं करा है, मैं थोड़े टाइम में कुछ ऐसी चीज़ नोटिस करता हूँ जो लिटरली मेरी पूरी लाइफ चेंज करने वाली थी। मैं अपनी क्रश की स्टोरी देखता हूँ, वो किसी और बंदे को डेट कर रही है और उस टाइम मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ लिटरली कि भाई मैं हार गया। मैं हार गया भाई। बट उस समय मेरे को एक बारी रियलाइज़ हो गया था कि भाई उस बंदी की गलती नहीं है भाई। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपने आप को भी नहीं चूज़ करता। तब मेरे को एक रियलाइज़ेशन हुई कि भाई सारी की सारी प्रॉब्लम मुझ में ही है। और उस रात मेरे को एक बहुत तगड़ी रियलाइज़ेशन हुई। मुझे याद है मैं जब अपने आप को सामने शीशे में देखता हूँ, मैं देखता हूँ भाई कि मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उस टाइम मैं चलता भी ऐसे झुक-झुक के था। मेरे को सब लोग टोकते भी थे कि भाई ढंग से चला कर। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं सोशल स्किल्स तो भाई बहुत दूर की बात है। मैं इनफैक्ट सोशल सेटिंग्स को अवॉइड करता था। मेरे को लिटरली सोशल एंग्ज़ायटी होती थी। मैं सारे इवेंट्स अवॉइड करता था। मेरे को याद है भाई, उस टाइम मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं थी। मैं लिटरली अगली दिख रहा था। मैं ऑलमोस्ट 15-20 किलो ओवरवेट था। उस टाइम लड़कियाँ मेरे को इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि मैं खुद को इग्नोर कर रहा था। और जिस प्रॉब्लम को मैं इतने टाइम से ढूँढ रहा था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वो फाइनली मेरे को रियलाइज़ हो गई थी। और भाई ये रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा सही, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है भाई, लिटरली। क्योंकि जब तुम रियलाइज़ कर लेते हो ना कि सारी गलती मेरी ही है, तब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता। तब तुम जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं करते। तब तुम अपनी किस्मत को, अपनी हाइट को, अपने लुक्स को ब्लेम नहीं करते। तब तुम खुद को ब्लेम करते हो। और अगर उस टाइम मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो शायद आज भी मैं वो 2 साल पहले वाला ही आदमी होता, जो स्क्रॉल कर रहा है, जो सारी बैड हैबिट्स कर रहा है, जो पॉर्न देख रहा है, जो मास्टरबेट कर रहा है, जो लड़की के एक टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा है, जबकि लड़की ने उसे फॉलो बैक तक नहीं करा। और उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट डे से ही मैं रेगुलर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कोई जिम विम तो नहीं जाता, लेकिन मैं घर पे ही रेगुलर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ये सारी बैड हैबिट को जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करने की ट्राई करता हूँ। मैं एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ, मैं रीडिंग करने लगता हूँ, मैं नई-नई चीज़ों के बारे में सीखता हूँ, मैं अपने सोशल स्किल्स पे काम करता हूँ। मेरे को याद है मैं स्टार्टिंग में घर से सिर्फ ऐसे बहाने से निकल जाता था और कोई भी अंकल आंटी दिखते थे उनसे रास्ता पूछता था। जस्ट कि भाई मेरी लोगों से बात करने की हैबिट बन जाए। और भाई मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहा हूँ, अपने सोशल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, अपने लुक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं डाइट से स्टिक रह रहा हूँ और धीरे-धीरे मेरे को चेंजेस दिख रहे हैं। बट भाई ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे। मेरी लाइफ में कोई मेजर चेंज ही नहीं आया था। और भाई ये वही मूवमेंट है जहाँ पे मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते हैं। जब उनको लग रहा होता है कि हम मेहनत तो इतनी कर रहे हैं बट भाई कुछ चेंज नहीं हो रहा। बट देन मैं एक इवेंट में जाता हूँ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई अब मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बहुत क्यूट बंदी आई थी। मैं उससे जाके उसको अप्रोच करता हूँ, वो मेरे दोस्त की कोई बैचमेट थी। मैं उससे जाके स्मूथली बात करता हूँ। वहाँ पे 2-3 और लड़कियाँ हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, उनसे भी टीज़ कर रहा हूँ, उनको भी फ्लर्ट कर रहा हूँ, बहुत सही चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि भाई
6 महीने पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था ये सब। अगर 6 महीने पहले मेरे सामने लड़की आती, मैं बात ही नहीं कर पाता और अब पूरा का पूरा गेम चेंज हो चुका था। और जो मैंने सारी मेहनत करी थी, वो सारे ऑकवर्ड इंटरैक्शन जो मैंने स्ट्रेंजर के साथ करे थे, अब पे ऑफ कर रहे थे। वो सारा पसीने से भरा हुआ वर्कआउट, वो अपना फेवरेट फूड को सैक्रिफाइस करना, वो सब पे ऑफ हो रहा था। अब मैं लाइक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ज़न ही बन चुका था अपना। और ये तो बस शुरुआत थी। मेरे को याद है ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद अब तुम्हें ल हो सकता है लगे कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ या मैं बहुत ही भाई मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि भाई तुम्हें ना अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही और मेरे को भी नहीं दिखी थी भाई। मेबी हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद का काम करे। क्योंकि भाई अगर मेरे को भी ऐसी वीडियो मिल जाती ना तो शायद मैं और ज़्यादा मेहनत करता अपने आप पे। मैं कोई भाई बोस्ट नहीं कर रहा, मैं कोई ईगो में आके नहीं बोल रहा, बट भाई आई हैव वन ऑफ द बेस्ट डेटिंग लाइफ अगर तुम मेरी एज के लड़कों से कंपेयर करोगे तो। बस मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है? नोफैप ने लाइक लिटरली मेरे को प्लेयर नहीं बना दिया इनविजिबल से, बट नोफैप ने मेरे को मोटिवेशन दी और जब मैंने वो मोटिवेशन को अच्छी हैबिट्स में यूज़ करा, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट्स कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। है ना भाई? ये कोई वेग चीज़ नहीं है कॉन्फिडेंस। आई नो हम थोड़ा-सा साइड टॉपिक जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, भाई ऑब्वियसली होगी। तुमने क्या अचीव करा है अपनी लाइफ में? आई गारंटी 6 महीना रोज़ जिम जाओ, अपनी डाइट से स्टिक रहो, उसके बाद तुम कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। आई गारंटी जाके स्ट्रेंजर्स से बात करो, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो एंड यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम इनविजिबल टू प्लेयर। आई नो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सब प्लेयर बन जाओ, ये हो जाओ, वो भाई मैं भी कोई लड़कीबाज़ी नहीं कर रहा, मैं भी कुछ बहुत वो नहीं कर रहा कि सारा दिन बस यही काम करो, लड़की, लड़की, नहीं भाई। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, मैं अपनी लाइफ पे काम कर रहा हूँ और तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। जब तुम इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हो ना, तो लड़कियाँ तुम्हारी लाइफ में खुद आती है और फिर तुम खुद को नहीं, बाकी लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई तू प्लेयर बन चुका है। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, तो तुम एक बारी मेरी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड भाई और अगर जेन्युइनली मेरा कंटेंट तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो सेकंड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसे एक बारी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।